हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन परमेश्वर पिता ने हमें अपनी बड़ी करुणा से दिया है। आइए हम अपने पिता की हुजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आएं और जिस धार्मिकता के रास्ते पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम चलें, उस पर हम वचन के द्वारा चलने वाले हों। खुदा का आत्मा हमारी मदद करे। इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन को याद करते, उनका क्रूस पर जो हमारे लिए कुर्बानी दी उसको हम याद करते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह के जो लास्ट 7 स्टेटमेंट थे, उनके कहे हुए वचन, उन पर हम मनन कर रहे हैं। पहला वचन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन था जब यीशु मसीह ने एक जो कैदी या क्रिमिनल था, जिसने अपने आप को यीशु मसीह के आगे नम्र किया, तो उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ पारादीस में होगा। और तीसरा वचन जो हमने देखा, यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपनी माता की ओर देखा और अपने चेले की ओर देखा, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने अपने चेले को कहा, देख तेरी माता, और माता को कहा, देख तेरा बेटा। और अपने चेले को ये जिम्मेवारी दी कि वो उनकी माँ को अपने साथ रखे। तो हम देखते हैं ये 3 वचन, और आज हम जो 4th स्टेटमेंट या चौथा वचन उसमें आएंगे। और वहां पर हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 27 चैप्टर में 45th और 46th वर्सेस को। और वहां पर लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तो ऐसा बहुत ही अनयूजुअल था। दोपहर का समय था, 12 से 3 बजे का टाइम था, इसलिए अंधेरा छाना बहुत ही अनयूजुअल था, अनएक्सपेक्टेड था। और ये परमेश्वर का एक तरह से परमेश्वर की ओर से जो हमारे गुनाहों के कारण उनके पुत्र के ऊपर सारा पाप का बोझ आया, परमेश्वर की एक निराशा दिखाता है कि किस तरह से अंधेरा छा गया। और लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो उनकी रोज की लैंग्वेज थी उसमें ये बात को बोलते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और हमारे सारे पापों का बोझ परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह पर डाल दिया, तो थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह की अपने पिता से सेपरेशन आ गई, जो कि यीशु मसीह के लिए बहुत ही पीड़ा से भरी हुई थी। हर तरह से फिजिकली तो वो सफर कर रहे थे, क्योंकि क्रूस की मृत्यु, उन्होंने कितना हमारे लिए दर्द सहा, सब कुछ सहा, लेकिन उससे भी बड़ी पीड़ा उनको तब महसूस हुई जब उन्होंने पिता से अपनी दूरी को कुछ समय के लिए महसूस किया। क्योंकि जो पाप है हमारा इतना घिनौना है, हमारा पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। इसीलिए अदन के बाग में जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो वो परमेश्वर की हुजूरी से दूर हो गए। पाप हमें अंधकार में ले आता है, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, हम परमेश्वर की रोशनी को नहीं देख पाते, और पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। और यहाँ पर क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, उन्होंने हमारा सारा पाप का बोझ, क्योंकि पाप जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर अगर वो जस्ट गॉड है, तो इसका मतलब कि जो पाप है उसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई पापी है, गुनाहगार है, तो उसको सजा मिलनी जरूरी है। तभी परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। अगर वो न्याय करता है कि अगर ये गुनाह है, तो इस ये जरूर इसकी सजा जो है आनी चाहिए जिसने गुनाह किए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाने के लिए, हमें पाप की उस जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी मजदूरी मृत्यु है, हमेशा की दूरी है, उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी, और क्रूस पर हमारे सारा हमारा जो गुनाह का बोझ था यीशु मसीह पर आया, वो हमारे लिए वो जो अपने आप को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए वो मेमना बने, जो कि
कुर्बान किया गया, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से दूर हुए और इसीलिए उन्होंने वो दर्द में, वो पीड़ा में उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर हम इटर्निटी से ही देखें तो वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ थे। जब वो मनुष्य बनकर इस संसार में भी आए, तो हम देखते हैं किस तरह से वो अपने पिता के साथ लगातार प्रार्थना में बने रहते थे। किस तरह से पिता का भी हम बार-बार देखते हैं, जब पिता ने आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और हम हर पल-पल देखते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते थे। जो डिवाइन प्रेज़ेंस है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, वो हमेशा साथ था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने हमारे को पाप से छुड़ाने के लिए कितनी बड़ी उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उन्होंने हमारे दुःख, दर्द सहे। प्रभु ने अपने पिता से दूरी सही और पिता ने अपने पुत्र से। परमेश्वर का भी प्रेम देखें हम, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि हमारे लिए उन्होंने अपना बेटा दे दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। आज प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा ही हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी है और हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है। हमें यीशु मसीह की कुर्बानी को समझना है, उस कुर्बानी के बारे में सोचना है, क्योंकि हमारे गुनाह हैं जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने मृत्यु सही, हमारे गुनाह का बोझ सहा, दूरी सही अपने पिता से। तो आज हम जब यीशु मसीह को याद करते हैं, हमारे जीवन में कोई भी कमी कमजोरी है, हम प्रभु का अनुग्रह मांगे, अपने पाप के जीवन से मुड़े और प्रभु की तरफ आए और प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मिलाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने साथ, पिता के साथ और एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। तो हम सचमुच परमेश्वर को महिमा दें और रोज हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे, रख तू मुझे क्रूस के पास। रख तू मुझे क्रूस के पास, यीशु प्यारे शाफी, गुनाहगारों को वहाँ मिलती है मुआफी। तेरा क्रूस होगा फक्र मेरा, जिस पर बहा है मसीह कीमती लहू तेरा। क्रूस के पास मुजासी को यीशु तूने पाया, तेरा नूर अजीब उस वक्त मेरे दिल में आया। तेरा क्रूस होगा फक्र मेरा, जिस पर बहा है मसीह कीमती लहू तेरा। प्यार का नक्शा बर्रे पाक, काश मैं देखने पाऊं और सलीब के साए में आगे बढ़ते जाऊं। तेरा क्रूस होगा फक्र मेरा, जिस पर बहा है मसीह कीमती लहू तेरा, जिस पर बहा है मसीह कीमती लहू तेरा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।